हेलो क्लास 7th, वेलकम टू सनेत गुरु फंडामेंटल। सो ये है आपका स्कोर बूस्टर 2.0 सीरीज, यानी कि हमने शुरू कर दिया है आपका क्रैश कोर्स। ओके, ऑलरेडी इस पे वीडियो आ चुकी है कि हम इस क्रैश कोर्स में क्या क्या चीजें करवाएंगे, एंड वहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि हम जो अपनी सीरीज है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम एक बार पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपके लिए और नई नई चीजें आती जाएंगी। राइट, सो आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज एकदम क्लियर पहुंच रही होगी। एंड शुरुआत करते हैं हम अपना डे 1 से। सो आज है हमारा डे 1 एंड हम डिस्कस करेंगे आज 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ चैप्टर एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। एंड आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टेस्ट ऑफ एसिड। चलिए, एसिड का टेस्ट कैसा होता है बेटा? बिटर, सार, सॉल्टी या फिर स्वीट? कैसा होता है एसिड का टेस्ट? एनी आइडिया? देखो, जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे लेमन आप ले लो, उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। कच्चा आम आप ले लो, रॉ मैंगो, उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये सब खाने में कैसे लगते हैं हमको? ये सब खाने में हमको खट्टे लगते हैं, ये सब खाने में हमको सार लगते हैं। तो जो चीज खाने में हमको खट्टी लगती है, जिसका टेस्ट हमको खट्टा लगता है, यानी कि उसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट है? उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ एसिड? कैसा टेस्ट होता है बेटा एसिड का? सार टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है एसिड का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक सब्सटेंस? अब इसमें से कौन सा एसिडिक सब्सटेंस है ये आपको बताना है। बेकिंग सोडा, सोप, विनेगर, लाइम वाटर, कौन सा इसमें से एसिडिक सब्सटेंस है? तो बेकिंग सोडा, सोप एंड लाइम वाटर, ये भी हमारा बेस है। ठीक है, ये भी हमारा बेस है एंड दिस इज ऑल्सो बेस। यहाँ पे विनेगर, आप जब चाउमीन वगैरह खाते तो उसमें विनेगर डालते हैं, है ना? तो ये कैसे नेचर का होता है बेटा? ये एसिडिक नेचर का होता है। जो विनेगर होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राइट, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसर। एसिड जो है वो लैटिन वर्ड एसर से आया है, या फिर आप इसको एसिडस भी बोल सकते हैं। एसर भी नाम आ सकता है और एसिडस नाम भी बोला जा सकता है, लैटिन वर्ड एसिडस। एसिडस का मतलब क्या होता है? यस, एसिडस का मतलब क्या होता है? बिटर, स्वीट, सार एंड सॉल्टी। ऑफ कोर्स एसिडर का ये एसिडस या फिर एसर का मतलब होता है खट्टा होना, है ना? खट्टा यानी कि सार। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, खट्टा खट्टा सार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड? यस, ये तो आपको बताना पड़ेगा। कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फिर टार्ट्रिक एसिड? यस, कौन सा एसिड कर्ड में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। यस, जल्दी जल्दी बताएंगे कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। देखो, अगर आपको ये पता है कि मिल्क में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है और मिल्क से ही बनता है दही, है ना? मिल्क से ही बनता है कर्ड, तो कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा? लैक्टिक एसिड ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा बेटा? तो लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होगा कर्ड में। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये है हमारा 5th। ओके, सो क्वेश्चन 5th इज, बेसिस फील डैश टू द टच। जब हम बेस को टच करते हैं, ठीक है, जब हम बेस को टच करते हैं तो कैसा फील होता है भाई? बेस को टच करते समय कैसा फील होता है? रफ, ग्रिटी, सोपी या फिर स्टिकी? जब आप किसी बेस को टच करते हैं तो वो आपको सोपी फील देता है। कैसा फील देता है बच्चे? वो आपको सोपी फील देता है, साबुन जैसा उसका टच होता है। किसका? बेस का। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5th का विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 5th ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एसिड फाउंड इन एन आंट स्टिंग। ठीक है भाई, लाल चींटियां, लाल वाली चींटी जो होती है उसके स्टिंग में, है ना, उसके स्टिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। यस, सोचिए जरा सा कि जो लाल चींटियां जब हमको काट लेती है तो वहां पे ऐसे हल्का सा स्वेल हो जाता है, प्लस वो बहुत ज्यादा पेन करता है ना, वो बहुत ज्यादा पेन करता है। तो वो किस एसिड की वजह से पेन करता है? कौन सा एसिड है? सो इट इज फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड है बेटा? फॉर्मिक एसिड है, HCOOH, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, HCOOH इसका फॉर्मूला है एंड इट इज फॉर्मिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन सा इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है? देखो एसिड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, है ना, एसिड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते थे, इनऑर्गेनिक एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये वीक एसिड होते हैं और जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, ये कैसे एसिड होते हैं बेटा? ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, तो अब हमको बताना है कि इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड फटाफट से ढूंढ लो कि इसमें हमारा इनऑर्गेनिक एसिड कौन सा है। ठीक है, आपको क्या पता करना है? आपको ये पता करना है कि इसमें से इनऑर्गेनिक एसिड कौन सा है। सो यहां पे एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, ये तीनों के तीनों हमारे ऑर्गेनिक एसिड हैं। कैसे एसिड है बेटा ये तीनों के तीनों? ये तीनों के तीनों हमारे ऑर्गेनिक एसिड है, जबकि नाइट्रिक एसिड जो है वो इनऑर्गेनिक या फिर हम इसको मिनरल एसिड भी बोलते हैं। इनऑर्गेनिक या फिर हम इसको मिनरल एसिड भी बोलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एसिडिक सब्सटेंसेस टर्न ब्लू लिटमस पेपर। एसिडिक सब्सटेंसेस ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देता है? लिटमस क्या है? लिटमस हमारा एक इंडिकेटर है, ठीक है, जो एसिड और बेस के बारे में हमको बताता है। इफ वी हैव एसिडिक सोल्यूशन, ठीक है, हमारे पास कोई एसिडिक सब्सटेंस है और उसके अंदर अगर जो हम ब्लू लिटमस डालते हैं तो दैट ब्लू लिटमस विल कन्वर्ट टू ब्लू, रेड, येलो एंड ग्रीन। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे? वो रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द एसिड प्रेजेंट इन लेमन जूस इज। तो देखो यहाँ पे तुक्का तो नहीं लगने वाला है ना। अगर आपको पता है कि इस स्पेसिफिक चीज में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है तब आप आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, इसमें तुक्का उक्का नहीं लगेगा, पहले बता रही हूं। द एसिड प्रेजेंट इन लेमन जूस इज मैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। जल्दी बताएंगे कौन सा एसिड लेमन के अंदर प्रेजेंट होता है। लेमन खाने में कैसा होता है? खट्टा खट्टा होता है ना। कैसा होता है खाने में? खट्टा खट्टा होता है। तो उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा? खट्टा वाला, यानी कि सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा, है ना। कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा उसमें? खट्टा खट्टा एसिड, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। ओके, हाँ, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन टमेटोज। ओके, टमेटोज में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड या फिर टार्ट्रिक एसिड। देखो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? यस, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है हमारा टमेटो में? कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है बच्चे? इट्स
ऑक्सैलिक एसिड, कौन सा एसिड टमेटो में प्रेजेंट होता है? ऑक्सैलिक एसिड हमारा टमेटो में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा क्वेश्चन है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 11th, ओके नॉट, हाँ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11th है। Which of the following is a basic substance? इसमें से कौन सा हमारा बेसिक सब्सटेंस है? फर्स्ट है हमारा विनेगर, सेकेंड इज लेमन जूस, थर्ड वन इज विंडो क्लीनर एंड फोर्थ वन इज एप्पल। यस, जल्दी बता दे फटाफट से, आप मुझे बताएंगे इसमें से कौन सा बेसिक सब्सटेंस प्रेजेंट है। यस, विनेगर बेसिक है, लेमन जूस बेसिक है, विंडो क्लीनर बेसिक है या फिर एप्पल बेसिक है। तो यहां पे हमारा जो विंडो क्लीनर होगा, ठीक है, जो विंडो क्लीनर होगा वो कैसे नेचर का हो जाएगा? वो बेसिक नेचर का हो जाएगा, वो बेसिक सब्सटेंस हो जाएगा। बाकी सारे के सारे एसिडिक नेचर के होंगे, चाहे विनेगर है, लेमन जूस है या फिर एप्पल है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11th, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, a solution containing a high concentration of H ion, ठीक है, H raised to the positive power H positive ion is considered। तो अगर कहीं पे भी आपको H पॉजिटिव आयन दिखता है तो इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? दिस इज हाइड्रोनियम आयन। ये H पॉजिटिव आयन क्या कहलाता है बेटा? H पॉजिटिव आयन हमारा हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। एंड ये कैसे नेचर का है? बेसिक, न्यूट्रल, एसिडिक, या फिर यहाँ पे एक और टर्म आ रहा है दैट इज एम्फोटेरिक। क्या होता है एम्फोटेरिक? इसके बारे में फटाफट से जान लेते हैं। सो एम्फोटेरिक का मतलब होता है सब्सटेंस which act as both acid as well as base, ठीक है, सब्सटेंस विच एक्ट एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस। ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हो, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हो उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंस बोलते हैं। क्लियर है अब? सो क्वेश्चन नंबर 12 का यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोनियम आयन अगर कहीं पे भी दिखता है तो वो एसिडिक सब्सटेंस के लिए होता है। एंड कहीं पे आपको OH नेगेटिव अगर दिख जाता है तो ये बेसिक होता है, इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइड आयन। लिख दे, ये हमारा होता है हाइड्रोक्साइड आयन। ये हमें बेस के बारे में बताता है और ये हमें एसिड के बारे में बताता है, ठीक है। H पॉजिटिव आयन हमको एसिड के बारे में बताता है एंड OH नेगेटिव आयन हमको बेस के बारे में बताता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13th, which of the following is a base commonly used in our homes? कौन सा बेस हमारे घरों में कॉमनली पाया जाता है? यस, ये तो देखो आप बिना ऑप्शन के ही आप मुझे बता दोगे। कौन सा बेस हमारे घरों में कॉमनली पाया जाता है? विनेगर, बेकिंग सोडा, सॉल्ट या फिर लेमन जूस? कॉमनली बेस के बारे में बात करें तो आप विनेगर या फिर लेमन जूस पे टिक मत कर देना। विनेगर एंड लेमन जूस जो है वो एसिडिक सब्सटेंस है, ठीक है। विनेगर एंड लेमन जूस जो है बेटा वो एसिडिक सब्सटेंस है एंड सॉल्ट जो है हमारा वो न्यूट्रल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट्स बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा खाने में डालते हैं ना, बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ये जनरली हमारे घरों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14th, लाइम वाटर इज अ सोल्यूशन ऑफ। लाइम वाटर किसका सोल्यूशन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड? तो लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर किसका सोल्यूशन है बच्चे? देखो, लाइम वाटर इज अ कॉमन नेम, कैल्शियम ऑक्साइड इज अ केमिकल नेम एंड कैल्शियम ऑक्साइड का रिप्रेजेंटेशन होता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या हो जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 14th का ऑप्शन बी हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 14th का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल नेम क्या है? तो सबसे पहले ये समझो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। तो जब हमें बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है तो हम या तो इनो कंज्यूम कर लेते हैं या तो डाइजीन कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो उस डाइजीन के अंदर प्रेजेंट होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच इज अ बेसिक सब्सटेंस जो हमारी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, ठीक है। क्या करता है वो? ये हमारी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। सो व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल नेम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ये मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज टेस्ट ऑफ बेस? यस, बेस टेस्ट करने में कैसा होता है? जैसे एसिड का अभी हमने पढ़ा कि एसिड टेस्ट करने में कैसा होता है? खट्टा खट्टा होता है। तो बेस को जब हम टेस्ट करेंगे तो बेस कैसा होगा? सार, स्वीट, बिटर या फिर सॉल्टी? यस, सार, स्वीट, बिटर या फिर सॉल्टी। तो जो बेसेस होते हैं, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, कड़वे टेस्ट के होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ये बोलोगे कि करेला बेस है ना, करेला बेस नहीं है। हाँ, भले उसका टेस्ट कड़वा है बट करेला इज नॉट अ बेस, ठीक है। व्हाट इज द टेस्ट ऑफ बेसिस? तो बेस का टेस्ट हो जाएगा हमारा बिटर। कैसा टेस्ट हो जाएगा बेस का बेटा? बिटर टेस्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? जब भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या होगा? एसिड प्लस फायर, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट, ओनली वाटर या फिर बेसिस प्लस कोल्ड। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चे? एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर एंड साथ ही साथ ये कुछ अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो जिस बीकर में ये रिएक्शन हो रहा होता है वो बीकर कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है, ठीक है। वो बीकर कैसा हो जाता है बेटा? गर्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच नेचुरल इंडिकेटर इज मेड फ्रॉम लाइकन? कौन सा नेचुरल इंडिकेटर लाइकन से ऑब्टेन किया गया है, लाइकन से बनाया गया है, राइट। सो ऑप्शन है हमारे पास टर्मरिक, लिटमस, रोज एक्सट्रैक्ट या फिर अनियन। कौन सा बेटा लिटमस ऐसा वो मैंने तो आंसर बता दी, मैंने बोला कौन सा लिटमस है? नो, वैसे अब मैंने आंसर बता दी, क्या ही कर सकते हैं, है ना। चलिए, सो बेसिकली लिटमस जो है वो लाइकन से ऑब्टेन किया जाता है एंड लाइकन जो है वो थेलोफाइटा फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। प्लांट की एक फैमिली है जिसको थेलोफाइटा कहते हैं। आ गया समझ में? सो कौन सा इंडिकेटर यहाँ पे ऐसा है जो लाइकन से ऑब्टेन किया गया है? दैट इज ऑफ कोर्स लिटमस पेपर। बेसिकली लिटमस पेपर एक पर्पल कलर का जूस होता है, ठीक है। हम उसको एज अ लिक्विड भी इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं एंड वो पेपर की फॉर्म में भी आता है। दो पेपर आपने देखे ना, रेड कलर का पेपर होता है लिटमस पेपर एंड एक आपको ब्लू कलर का दिख जाएगा। बट अगर हम नेचुरल लिटमस के बारे में बात करें तो आपको जूस की फॉर्म में मिलता है एंड उसका कलर कैसा होता है? पर्पल कलर का होता है वो, ठीक है। आगे समझ में? क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज लिटमस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज विनेगर प्लस बेकिंग सोडा? विनेगर प्लस बेकिंग सोडा किस टाइप का रिएक्शन है? फटाफट से देखो ऑप्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर फिजिकल रिएक्शन? यस, किस टाइप का रिएक्शन होने वाला है? विनेगर प्लस बेकिंग सोडा, फटाफट से बता देंगे। विनेगर प्लस बेकिंग सोडा किस टाइप का रिएक्शन होने वाला है बेटा? देखो, बेकिंग सोडा इज बेस, विनेगर इज एसिड। सो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस तो वो क्या करेगा? क्या करेगा बताओ? सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा। सो विनेगर प्लस बेकिंग सोडा गिव सॉल्ट प्लस वाटर। किस चीज का फॉर्मेशन करने वाला है? ये सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करने वाला है। ठीक है, किस चीज का फॉर्मेशन करने वाला है बेटा? सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करने वाला है। ये जो विनेगर है, क्योंकि ये एसिडिक सब्सटेंस का होता है और ये बेसिक सब्सटेंस है, इस वजह से जब भी एसिड प्लस बेस मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किस टाइप का रिएक्शन है ये बच्चे? न्यूट्रलाइजेशन टाइप का रिएक्शन है। सो क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ एसिडिक सब्सटेंस? एसिडिक सब्सटेंस का पीएच रेंज क्या होता है? 7 to 14, 0 to 7, 7 ओनली एंड अबव 7। तो सबसे पहले आप पीएच स्केल के बारे में समझिए। तो पीएच स्केल में टोटल हमारे पास 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यहां पे हो जाएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। सो ये है हमारा पीएच स्केल। ठीक है, जिसमें अगर आप अबव 7 आते हैं, अगर आप अबव 7 आते हैं तो हमारा सब्सटेंस बेसिक नेचर का हो जाता है, एंड अगर आप बिलो 7 जाते हैं तो हमारा सब्सटेंस का नेचर एसिडिक हो जाता है। लेकिन अगर आपका पीएच 7 है, ठीक है, लेकिन अगर आपका पीएच 7 है तो वो सब्सटेंस हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा हमारा सब्सटेंस बेटा? न्यूट्रल सब्सटेंस हो जाएगा। तो यहां पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ एसिडिक सब्सटेंस? एसिडिक सब्सटेंस का पीएच रेंज क्या होगा? तो लेस देन 7 है ना, यानी कि 0 to 7। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0 to 7। सो क्वेश्चन 20 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, which of the following can act as an olfactory indicator? इसमें से कौन सा olfactory indicator की तरह काम करेगा? सबसे पहले समझो olfactory indicator क्या होता है, जिसमें हम स्मेल करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, olfactory indicator क्या होता है? जिसमें हम स्मेल करके बता सकते हैं कि हाँ ये सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है, राइट? तो ऑप्शन है हमारे पास अनियन जूस, लेमन जूस, विनेगर या फिर सॉल्ट वाटर। कौन सा इसमें से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हो जाएगा? फटाफट से बताइए। सो अनियन जूस यहाँ पे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हो जाएगा, यानी कि विद द हेल्प ऑफ अनियन, वनीला, क्लोव, इन सब की हेल्प से हम एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22, which of the following combines result in the neutralization reaction? इसमें से कौन सा रिएक्शन हमको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बताएगा? ठीक है, which of the following combination result in the neutralization reaction? फर्स्ट है हमारा लेमन जूस एंड विनेगर, सेकेंड है विनेगर एंड टर्मरिक, लेमन जूस एंड लाइम वाटर, सोप सोल्यूशन एंड शुगर सोल्यूशन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन शो कर सकता है? जहां पे हमारे पास एसिडिक सब्सटेंस भी प्रेजेंट हो एंड जहां पे हमारे पास बेसिक सब्सटेंस भी प्रेजेंट हो, है ना? एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंस मिलके हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे सकते हैं। ठीक है, सो कहां पे दिख रहा है? लेमन जूस एंड विनेगर दोनों के दोनों एसिड है, विनेगर एंड टर्मरिक एसिड है, विनेगर एंड लाइम वाटर यस।
लाइम जूस इज एसिड, बट लाइम वाटर जो है हमारा यहाँ पे वो तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगा। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ दीज इज अ बेस, कौन सा इसमें से बेस है, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। यस, कौन सा इसमें से बेस हो जाएगा बच्चे, कौन सा इसमें से बेस हो जाएगा? एसिड एसिड एसिड, तीन में एसिड लिखे हुए हैं तो ऑफ कोर्स वो तो बेस होने से रहे, है ना। तीन में ऑलरेडी एसिड मेंशन किया गया है तो वो तो बेस होंगे नहीं ना बेटा, तो जिसमें बेस नहीं लिखा वो बेस है ना, मतलब उसमें एसिड भी नहीं लिखा, वैसे तो कुछ भी नहीं लिखा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है NaOH, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और इसका पीएच पता है कितना होता है? इसका पीएच होता है 14, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। Which of the following substance will turn blue litmus paper red? इनमें से कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देगा? ठीक है, सोप सोल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन या फिर वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन? बताओ, जल्दी बताओ। ब्लू टू रेड करना है ना, क्या करना है हमको? ब्लू से रेड करना है, पेपर रेड, यानी कि हमें कोई एसिडिक सब्सटेंस ढूंढना है, हमें यहां पे कोई एसिडिक सब्सटेंस ढूंढना है, और एसिडिक हमें सीधा सीधा दिख रहा है। देखो, सोप सोल्यूशन बेस है, बेकिंग सोडा सोल्यूशन बेस है, वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन बेस है, ठीक है। एसिड कौन है? विनेगर जो है बच्चे वो एसिडिक की कैटेगरी में आ रहा है, एसिड की कैटेगरी में आ रहा है, दैट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस, कौन सा इसमें से बेस है? कर्ड, आंवला, सोप या फिर लेमन? कर्ड, आंवला, सोप या फिर लेमन, कौन सी चीज इसमें से बेस है बेटा? अगेन इजी पीजी क्वेश्चन, इट्स सोप। सोप जो है हमारा वो बेस होता है, बाकी कर्ड खट्टा है, एसिड है, आंवला बेहद खट्टा होता है, एसिडिक है, लेमन खट्टा होता है ना, कहाँ है लेमन? ये रहा लेमन, खट्टा है ना, यानी कि ये भी, इसके अंदर भी एसिड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। क्लियर, इसके अंदर भी एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। सो क्वेश्चन 25 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। Which natural indicator give green color in a basic solution? कौन सा नेचुरल इंडिकेटर हमको ग्रीन कलर देता है बेसिक सोल्यूशन में? यस, कौन सा नेचुरल इंडिकेटर हमको ग्रीन कलर देता है बेसिक सोल्यूशन में? लिटमस, टर्मरिक, रोज, रेड रोज एक्सट्रैक्ट या फिर अनियन जूस? कौन सा है यहाँ पे जो ग्रीन कलर का हमको सब्सटेंस बना के देता है? जल्दी सोच के बता दो भाई, जल्दी सोच के बताइए। देखो, लिटमस जो होता है वो एसिड में येलो रहता है, बेस में वो रेडिश ब्राउन हो जाता है ना। सॉरी, लिटमस नहीं, टर्मरिक। लिटमस या तो रेड होगा या तो वो ब्लू हो जाएगा, है ना। अनियन तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है। बचा कौन? रेड रोज एक्सट्रैक्ट, ये हमारा बेसिक में ग्रीन कलर बना के देता है और एसिडिक में मेजेंटा कलर बना के देता है, या फिर हम डार्क पिंक बोल सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 26 तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। बेसिक सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू। बेसिक सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस पेपर, अच्छा किस में कन्वर्ट करेगा? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है ऑफ कोर्स, ठीक है। रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा? ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। दो ही कलर होते हैं लिटमस पेपर में, या तो रेड या तो ब्लू। ऑलरेडी रेड है तो रेड तो ब्लू में ही कन्वर्ट होगा, ब्लू होता तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट शुड बी अप्लाइड ऑन एन एंट बाइट? अगर हमको लाल चींटी ने काट लिया, ठीक है,
अगर हमको लाल चींटी ने काट लिया है और बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है, तो हमें यहाँ इन सारे ऑप्शंस में से क्या चीजें अप्लाई करनी चाहिए? देखो, लाल वाली चींटी के जो स्टिंग होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है? उसमें प्रेजेंट होता है हमारा फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत नहीं होती, ठीक है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको बहुत ज्यादा बेस की जरूरत नहीं होती है, हल्का फुल्का बेस हमको चाहिए होता है जो नॉर्मली हमारे घरों में मिल जाता है, ठीक है। सो विनेगर, बेकिंग सोडा, टर्मरिक एंड सॉल्ट, व्हाट शुड बी अप्लाइड ऑन एन एंट बाइट? तो हम यहाँ पे बेकिंग सोडा का यूज करेंगे अगर लाल चींटी हमको काट लेती है तो, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 28. लेट्स मूव टू क्वेश्चन 29. नाउ क्वेश्चन 29 है, व्हाई डिड अमन सी बबल्स विद विनेगर ऑन एग शेल? अमन को बबल्स नजर आ रहे हैं विनेगर ऑन एग शेल, ठीक है। सो एग शेल इज बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट, विनेगर बॉइल्ड, रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बोनेट, सोप वाज एडेड या फिर इट ड्राइड। तो अमन को बबल्स क्यों नजर आ रहे हैं, ये क्वेश्चन है। किस वजह से अमन को बबल्स नजर आ रहे हैं बेटा? किस वजह से? देखो, विनेगर जो है किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एग शेल के साथ रिएक्ट कर रहा है, एंड एग शेल हैव CaCO3। तो जब विनेगर CaCO3 के साथ रिएक्ट करता है ना, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो ये बबल्स क्रिएट करता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन 29 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है। pH वैल्यू लेस देन 7 इंडिकेट दैट सोल्यूशन इज। अगर किसी सब्सटेंस का pH वैल्यू 7 से कम होता है तो वो किस चीज को बताता है बेटा? कि वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, या फिर कुछ नहीं बताता, नो इफेक्ट, कुछ नहीं है भाई। यस, किस चीज के बारे में बताता है? अभी पूरा pH स्केल समझाया था मैंने आपको कि अगर हमारा pH 7 से लेस देन है तो सब्सटेंस हमारा एसिडिक होगा, मोर देन 7 है तो सब्सटेंस इज बेसिक, और अगर 7 है तो सब्सटेंस इज न्यूट्रल, ठीक है। सब्सटेंस हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? लेस देन 7 में हमारा सब्सटेंस एसिडिक नेचर का हो जाएगा, ठीक है। लेस देन 7 में हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा। एंड इसी के साथ हमारा आज का एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल चैप्टर नंबर 2 होता है खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे, बट मेक श्योर कि क्वेश्चंस करने से पहले आप एक बार खुद से चैप्टर को पढ़कर आए। ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा दिया गया है, एक बार आपको रिवीजन कर आना है ताकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं आप उनका आंसर करेंगे, ठीक है। एंड कमेंट में आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। ओके, सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।